तमाम मुस्लिम समाज के लोग वोट देने के लिए कह रहे हैं। दलित और अति पिछड़े समाज के लोग भी साथ खड़े हैं। सवर्ण पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह जादू हताशा का है, यह जादू हार का है या यह जादू मोदी के काम का है, यह तो जनता जाने। लेकिन जनता ने जो बातचीत में कहा उससे मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की सीट पर कमज़ोर स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। सबसे आश्चर्यजनक जो वोटर है वो दलित समाज का है। दलित समाज के तमाम युवाओं से हमने बात की और उन्होंने बातचीत में ये कहा कि वह बीजेपी को वोट देंगे। हमने पूछा यहाँ दलित बस्ती कहाँ है, दलित समाज के लोग कहाँ हैं। यहाँ तक कि लोगों से हमने उनके समाज के बारे में जानना चाहा तो मना किया और लोगों ने कहा, खासकर दलित युवाओं ने कहा कि हम सब हिंदू हैं। मुरादाबाद लोकसभा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। यहाँ 19 अप्रैल को चुनाव होना है। हम पूरे मुरादाबाद के लोगों से जब बात करते हुए निकले तो लोगों का मिजाज क्या है, हम आपको यह समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अलग अलग विधानसभाओं में कहीं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को तो कहीं भाजपा के प्रत्याशी को लोग अपना नेता मान रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुंवर सर्वेश को ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और यह माने या न माने स्थिति यही है कि यहाँ भाजपा बढ़त पर दिखाई दे रही है। तमाम मुस्लिम समाज के लोग वोट देने के लिए कह रहे हैं। दलित और अति पिछड़े समाज के लोग भी साथ खड़े हैं। सवर्ण पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास है। यह जादू हताशा का है, यह जादू हार का है या यह जादू मोदी के काम का है, यह तो जनता जाने। लेकिन जनता ने जो बातचीत में कहा उससे मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुरादाबाद की सीट पर कमज़ोर स्थिति में नहीं दिखाई दे रही है। उसकी एक वजह यह भी है कि यहाँ एसटी हसन का टिकट काट दिया गया और रुचि वीरा का टिकट दिया गया। रुचि वीरा परिचित नहीं हैं, उन्हें लोग नहीं जानते हैं। उन्हें क्यों टिकट दिया गया, इससे मुस्लिम समाज भी हताश है। दूसरी तरफ इरफान सैफी बसपा के कैंडिडेट हैं, वह यहाँ से लड़ रहे हैं चुनाव, वह भी कमोबेश मुस्लिम वोट काटेंगे। लेकिन सबसे बड़ा जो जंक वोट देने वाला है और सबसे आश्चर्यजनक जो वोटर है वो दलित समाज का है। दलित समाज के तमाम युवाओं से हमने बात की और उन्होंने बातचीत में ये कहा कि वह बीजेपी को वोट देंगे। हमने पूछा यहाँ दलित बस्ती कहाँ है, दलित समाज के लोग कहाँ हैं। यहाँ तक कि लोगों से हमने उनके समाज के बारे में जानना चाहा तो मना किया और लोगों ने कहा, खासकर दलित युवाओं ने कहा कि हम सब हिंदू हैं। अब अगर हिंदू होने के नाम पर वोट पड़ेगा तो जाहिर तौर पर जिस देश की आबादी का बहुतायत हिंदू है और जो पार्टी हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करती है वही जीतेगी। आप जैसे ही मुरादाबाद शहर में घुसते हैं कूड़े के पहाड़ का दर्शन होता है, गंदगी का अंबार लगा हुआ है। पहली ही बस्ती दलित अति पिछड़ों की है। नदी पार करते ही लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी बस्ती है, लाखों लोग रहते हैं और वह सबसे बड़ा बीजेपी का वोटर है। उसी तरह मुस्लिम समाज के लोग भी जब आप आगे जाते हैं तो कई हिस्सों में दिखाई देते हैं, लेकिन वह या फिर बोलने से बचते हैं या बोलते हुए थोड़ा बहुत समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं, नहीं तो सवाल उठाते हैं समाजवादी पार्टी पर। कुछ मुस्लिम समाज के लोग इरफान सैफी के भी समर्थन में हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ खड़ा है और वह कह रहा है कि जो भी हो हम बीजेपी के साथ खड़े हैं। यहाँ तक कि दलित समाज के बहुत सारे युवा मिले जिन्होंने कहा कि हम मोदी योगी के लिए सिर कटा देंगे। मैंने मजाक में उनसे कहा कि अब तक लोग सिर देश के लिए, अपने वतन के लिए कटाते थे, कई बार सिर लोग अपने जाति के लिए कटाते रहे हैं। बीजेपी ने धर्म के लिए सिर कटाना शुरू कराया है, लेकिन अब वह अपने नेताओं के लिए भी सिर कटवा रहे हैं। इस तरह का बदलाव भारतीय समाज में पिछले 9-10 सालों में आया है, जिसमें जो मुरादाबाद बहुत साफ तौर पर प्रतिबिंबित करता है और आपको यह 4 जून को दिखाई देगा। हम ऐसा अपने विश्लेषणों में, अपनी जानकारियों में, लोगों से बातचीत के बाद ऐसा हम आपसे कह पा रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जनज्वार का खर्च आपके जन सहयोग की बदौलत चलता है।
आप भी जनसहयोग में शामिल हों और आजाद और स्वतंत्र पत्रकारिता को बनाए रखने के हमारे इस महाअभियान में शामिल हों। हमें इंतजार रहेगा आपके सहयोग का, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी मजबूती का सबसे ताकतवर रास्ता है। धन्यवाद साथी। जन ज्वार, जनता की मीडिया।